उत्तर भारत में इस्तकबाल आपका, मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास की जयंती पर उन्हें किया याद। बोले, कर्म में विश्वास रखते थे संत रविदास। माघ पूर्णिमा पर प्रयागराज में 90 लाख भक्तों ने किया पवित्र स्नान। सीएम योगी ने खुद सीसीटीवी से की इस बार निगरानी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेलों के आयोजन पर दिया बयान। बोले, ये राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि। बुलंदशहर में अधिवक्ता पुत्र ने अपने पिता को 32 साल बाद दिलाया इंसाफ। भतीजे की मौत का लगा था इल्जाम। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संत शिरोमणि गुरु संत रविदास जी की जयंती के मौके पर कहा, आत्मिक शुद्धि पर उन्होंने ध्यान दिया और इसके लिए कर्म की साधना को महत्व दिया था। कर्म को महत्व देकर ही हम विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी कर्म साधना को महत्व देकर भारत को दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया है। बहनों और भाइयों, अपनी इस कर्म की साधना से सद्गुरु रविदास जी महाराज ने सिद्धि की पराकाष्ठा को छुआ था। उन्होंने कर्म को महत्व दिया और उसके लिए उन्होंने कहा, सर्म कई ईश्वर जानी के, यानी सर्व को ही ईश्वर जान करके, जो पूजे दिन रेन, यानी जो दिन और रात उसको भजन करता है उसी को। तो वहीं देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेलों के आयोजन पर कहा, राज्य में 11 स्थानों पर आयोजन बहुत अच्छे तरीके से संचालित किए जा रहे हैं। इसका समापन समारोह 14 को होगा। पिछले वर्ष राष्ट्रीय खेलों में हमारे राज्य का स्थान 25वां रहा था। आज हमारा राज्य 25वें स्थान से 6ठे नंबर पर आ गया है। मैं कई स्थानों पर गया हूं, अच्छी प्रतियोगिताओं का आयोजन चल रहा है। यह भी राज्य की उपलब्धि है कि इस बार हमें किसी भी खेलों के आयोजन के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ा है। हमारे बहुत अच्छी तरह से संचालित हो रहे हैं और इसका समापन समारोह 14 तारीख को हल्द्वानी में गोलापार स्टेडियम में होगा। उसकी सभी तैयारियां अच्छी हो रही हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि पिछले वर्ष जहां हमारा स्थान राष्ट्रीय खेलों में 25वें स्थान पर था, वहीं हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने इस बार 80 के लगभग अभी तक मेडल प्राप्त कर लिए हैं और हम 25वें स्थान से 6ठे स्थान पर आ गए हैं। तो पूरे उत्तराखंड के माघ माह की पूर्णिमा पर देश भर से लाखों अकीदतमंद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचे हैं और गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में श्रद्धा की डुबकी भी लगाई। सीएम योगी आदित्यनाथ की निगरानी में प्रशासन ने इस आयोजन को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से आयोजित किया है, जिससे अकीदतमंदों को कोई भी परेशानी नहीं हुई। इस दिन को विशेष तौर पर धार्मिक महत्व दिया जाता है और माघ पूर्णिमा के मौके पर संगम में स्नान करने से सभी पाप खत्म हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर इस साल लगभग 90 लाख अकीदतमंदों ने संगम में डुबकी लगाई। इस मौके पर प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की। संगम तट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई सुविधाएं मुहैया कराई गई। माघ पूर्णिमा के मौके पर संगम में स्नान करने वाले अकीदतमंदों ने अपनी आस्था और भक्ति का प्रदर्शन किया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद सीसीटीवी के जरिए से निगरानी रखी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2025 महाकुंभ का भव्य आयोजन हो रहा है, जिसके चलते लाखों की तादाद में अकीदतमंद स्नान करने पहुंच रहे हैं, जिसमें शासन प्रशासन द्वारा सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और भारी वाहनों पर प्रशासन द्वारा रोक लगा दी गई है।
महोबा बांधा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने मटौंद टोल प्लाजा में 8 फरवरी से अनिश्चितकालीन तक भारी वाहन रोक दिए गए हैं। बताया जा रहा कि बांदा प्रशासन द्वारा मौखिक आदेश जारी कर भारी वाहनों को टोल प्लाजा में खड़े होने का आदेश दिया है। महाकुंभ में शाही स्नान के चलते भारी वाहन वर्जित किए गए हैं। मटौंद टोल प्लाजा में भारी वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। प्रयागराज में महाकुंभ में माघी पूर्णिमा का स्नान जारी है। इस पर वैभव कृष्ण डीआईजी प्रयागराज ने कहा, माघ पूर्णिमा के मौके पर बड़ी तादाद में अकीदतमंद यहां पहुंच रहे हैं। हमारी व्यवस्थाएं बेहद अच्छी है, सब कुछ कंट्रोल में है, पार्किंग, ट्रैफिक डाइवर्सन सब कुछ एक्टिव है। देखिए, आज माघी पूर्णिमा पे काफी जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा है कुंभ में स्नान करने के लिए। हमारी व्यवस्थाएं काफी अच्छी हैं। आप देख सकते हैं, आप अभी जहाँ खड़े हैं संगम द्वार वाला एरिया है, इसी पे संगम नोज, यमुना पट्टी, गंगा पट्टी वाले घाट हैं और व्यवस्था काफी अच्छी है। क्राउड मैनेजमेंट हम लोगों का बढ़िया है। तो वहीं इस बीच कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने महाकुंभ पर कहा, पूरी व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए, सरकार को फूंक फूंक कर कदम रखने चाहिए। सरकार को इस समय जो लोग प्रयागराज में हैं वे बाहर कैसे जा सकें, इसको भी प्राथमिकता देनी चाहिए। जो लोग पैसे लेकर आए थे वो पैसा भी खत्म हो रहा है। हर संभव प्रयास किया जाए कि कैसे प्रयागराज में इकट्ठा हुए लोगों को उनके घर तक भी सुरक्षित पहुंचाया जाए। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि वहां जैसी व्यवस्था पूरी तरह से होनी चाहिए। कुछ कमियां रह गई, कुछ चूक रह गई, जिसकी जुडिशियल जांच हो रही, जिससे इतनी ढेर सारी मौतें हुई हैं। अब फूंक फूंक के सरकार को कदम रखना चाहिए। मेरा एक विनम्र आग्रह है, आज शाही स्नान के बाद लोग जाना शुरू करेंगे। बहुत से लोगों का कल्पवास पूरा हो जाता है, बहुत से लोग जाना चाहते हैं, बहुत कम। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर उन्होंने कहा कि श्री अयोध्या धाम के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र कुमार दास का निधन अत्यंत दुखद है। मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। उनका संपूर्ण जीवन रामलला की सेवा में बीता है। अयोध्या धाम प्रभु श्री राम के मंदिर के मुख्य पुजारी पूज्य सत्येंद्र दास जी का निधन हुआ है। हम सब ये जानकारी प्राप्त होते ही बहुत ही दुखी हैं और प्रभु राम से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके अनुयायियों को, उनके समर्थकों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दें। उनका पूरा जीवन रामलला के चरणों में बीता, रामलला की सेवा करने में बीता। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन और श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के बाद भी रामलला की सेवा में शामिल रहे मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का निधन दुखद है। उनका निधन एक अपूरणीय क्षति है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। महाकुंभ पर उन्होंने कहा, आज माघी पूर्णिमा का स्नान हो रहा है, हम श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं। हमारी कामना है कि वहां डुबकी लगाने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर के श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण होने के बाद भी जो मुख्य पुजारी के रूप में रामलला की सेवा किए हैं, ऐसे पूज्य सत्येंद्र दास जी के निधन का दुखद समाचार मिला है। यद्यपि जो संसार में आता है वो जाता है, लेकिन उन्होंने भगवान की सेवा का जो सौभाग्य प्राप्त किया है वह अद्भुत है और सदैव आंदोलन में लगे हुए कार्यसेवकों को, राम भक्तों को, राष्ट्र भक्तों को वह अपना आशीर्वाद देते रहे हैं। तो वहीं दिल्ली में अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर फैजाबाद यानी अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद पासी ने कहा, यह दुखद घटना है। सत्येंद्र जी बहुत अच्छे पुजारी थे, वे काफ़ी दिनों से बीमार थे। मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं, उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। मैं संवेदना जाहिर करता हूं। ये दुखद घटना है। श्रद्धेय सत्येंद्र जी बहुत अच्छे पुजारी थे, बहुत अच्छे और बहुत अच्छे विचार थे। काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे और आज मुझे
पता लग रहा है उनका स्वर्गवास हो गया। मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में रखें और किसी साधु संत महात्मा का तो परिवार पूरा देश होता है, तो उनके मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव पर अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान पर अब महंत के खिलाफ झांसी में मुकदमा दर्ज हुआ। यह मुकदमा समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के उपाध्यक्ष ने दर्ज कराया है। मंगलवार को समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट स्वदेश यादव ने बताया कि 21 जनवरी को सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर राजू दास हनुमानगढ़ी अयोध्या के नाम के अकाउंट से उत्तर प्रदेश के 3 बार सीएम रहे और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव को लेकर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। इसको लेकर सपा कार्यकर्ता और पिछड़ा वर्ग समाज को मानसिक क्षति और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा। प्रयागराज में कुंभ के मेले में एक संस्था ने प्रयागराज में रखी थी मूर्ति, तो उस मूर्ति को लेके ये राजू दास के द्वारा राजू दास हनुमानगढ़ी अयोध्या की नाम से एक आईडी थी एक्स सोशल मीडिया पे, उस पर टीका टिप्पणी की थी कि अगर कुंभ में जा रहे हो तो इस मतलब कटमुल्ले पर मूत के जरूर आए, इस तरीके की टिप्पणी अपमर्यादित भाषा में की थी। इसको लेके मेरी भावनाएं आहत हुई समाजवादी पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं की और हम सभी लोगों की। तो इसको लेके मैंने 21 तारीख की ये घटना है, 21/2/2021 बुलंदशहर में एक अधिवक्ता पुत्र ने अपने पिता को 32 साल पुराने केस से बाइज्जत बरी कराया है, लेकिन इंसाफ मिलने में 32 साल लग गए। बताते चले साल 1992 में बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। वादी विजय कुमार ने मीर सिंह पर भतीजे रामगोपाल को ट्रैक्टर से टक्कर मार घायल करने और उपचार के दौरान भतीजे की मृत्यु होने का आरोप था। आज 32 साल की मेहनत रंग लाई और शैलेंद्र कुमार एडवोकेट ने बेहतर पैरवी करते हुए अपने पिता मीर सिंह को एसीजेएम प्रथम की कोर्ट में न्यायाधीश द्वारा झूठे मुकदमे से दोषमुक्त कराया है। 32 साल पुराना एक मुकदमा दर्ज हुआ था मेरे पिताजी के खिलाफ, जिसमें 304A, 429, 506 और 201 आईपीसी में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें वादी ने कहा था कि मेरे पिता मीर सिंह द्वारा ट्रैक्टर चलाकर और उसके भतीजे को टक्कर मार दी गई और वो घायल हो गया और उपचार के दौरान उसकी जो मौत हो गई। तो इसके बाद आईओ जांच अधिकारी उन्होंने चार्जशीट लगा के न्यायालय में भेजी। न्यायालय में वादी की तरफ के जो अधिवक्ता थे वो और एपीओ सरकारी वकील उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी सबूत और गवाह पेश किए, जिन्हें मैंने जो है उनको क्रॉस किया, उनके सारे सबूत और गवाहों को झूठा साबित कराया। सीतापुर में शब बारात को लेकर कब्रिस्तानों में साफ सफाई का काम इस वक्त तेजी से चल रहा है। सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई है। इस रात बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग इबादत करते हैं। पुराने शहर के सिटी स्टेशन के पास हाजी साहब करबला में हुसैन टाइगर के जिला अध्यक्ष हसन इमाम ने मुंसिफ टीवी से खास बातचीत करते हुए शब बारात की तैयारियों को लेकर तफसीलात दी हैं। कल शब रात है, इसको लेकर सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। हम इस वक्त सीतापुर के हाजी साहब करबला में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हुसैनी टाइगर के अध्यक्ष हसन इमाम जी। आइए हम पूछते हैं क्या हैं तैयारियां। अस्सलाम वालेकुम। तैयारियां क्या, रंगाई पुताई हो रही है और कमेटी ने सादिक रज़ा साहब और शाहब भाई शादी साहब इन लोगों ने हमको जिम्मेदारी दी है। जो कब्रें डैमेज हो गई थी और रंगाई पुताई नहीं थी, उनका रिपेयरिंग का काम हो रहा है। देखिए उधर देखिए पेंटिंग चल रही है। सीटों के पेंट गायब हो गए थे, वो सही हो रहे हैं। पेंटिंग पुताई चल रही है। जिन लोगों के मरहूमों की कब्रें ख़राब हो गई थी उनकी रिपेयरिंग चल रही है, जिसमें दूर दूर से ज़ारीन आए तो उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना हो। झांसी टीआईजी को मौरानीपुर के एक परिवार ने बताया उसकी नाबालिग पुत्री को दबंग लोगों ने उसका अपहरण कर लिया और पुलिस ने अभी तक उन आरोपियों को नहीं पकड़ा है। हालांकि मौरानीपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था,
डीआईजी ने अब आश्वासन दिया कि वे जल्द ही मामले का खुलासा करेंगे। उक्त घटना को लेकर पीड़ित परिवार काफी भयभीत है। वहीं पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि वे लोग डरा धमकाकर धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम लोगों ने ज्यादा पैरवी की तो जान से मार दिए जाओगे। मामला ये है कि हमारी सुबह 6 बजे लड़की का अपहरण किया गया। 31 तारीख को 31 जनवरी को सुबह 6 बजे अपहरण करता है एक गुलफाम नाम का लड़का, और हमारी लड़की को माफिया लोगों ने उठवाया है, जो रानीपुर के भूमि माफिया हैं और मर्डर करवाने वाले और लुटेरे हैं, जो ज़मीनों पर और कब्जा करने वाले हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं करता है। उनके खिलाफ अगर कोई एफआईआर रानीपुर में दर्ज करता है तो मऊ थाने तक उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, क्योंकि उनके साथ सभी लोग मिले रहते हैं और इन अपराधियों को संरक्षण देने वाला ही मतलब सब कार्यकर्ताएं हैं इनके, और इनके पीछे बहुत बड़ी साजिश रचते हैं इनके पीछे। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के जयंतीपुर पुरानी आबादी वार्ड नंबर 53 में क्षेत्रवासियों ने नगर निगम और क्षेत्रीय पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नगर निगम मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। सड़क का निर्माण न होने से, सड़क पर जलजमाव होने से लोगों में काफी नाराजगी है, गुस्सा है। साथ ही लोगों ने बताया कि बीजेपी के पार्षद से शिकायत की जाती है तो पार्षद का कहना है कि तुमने हमें वोट नहीं दिया, इसलिए इस क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं करेंगे। क्षेत्रवासियों का कहना है कि सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, ये नारा खोखला साबित हो रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। क्षेत्रवासियों ने भाजपा के पार्षद और नगर निगम पर लापरवाही का इल्जाम लगाया है। समस्या ये आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर जल भराव की समस्या है, गंदगी बहुत ज्यादा है, कोई सफाई काम भी नहीं होता, और सड़कों की ना ही तो यहाँ पर मरम्मत हो रही है, और नई सड़क की हम बार बार बनवाने की मांग कर रहे हैं। नई सड़क नहीं बननी जा रही। 15 साल से कोई भी यहाँ पर विकास कार्य नहीं हुआ। ये बिल्कुल बराबर में यहाँ से करीब 25 मीटर है केवल। अभी आप देख रहे हैं इसी रास्ते से जो है होकर के जनाजा भी जाता है, लोग नमाज को भी जाते हैं। और रुड़की कॉलेज के पास देर रात पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पहले बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया, जिस पर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी है, जबकि एक को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। घायल बदमाशों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल हरिद्वार भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो प्रथम दृष्टया बात हमारे संज्ञान में आई थी कि ये डॉक्टर की हत्या के बाद ये बिलोंगिंग्स के साथ कुछ लोगों को कलियर क्षेत्र में देखा गया है। आज उसी चेकिंग के क्रम में आज इनको रोकने का जब कोशिश किया गया तो इनके द्वारा अपने भागने की नियत से पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने इनको तत्काल रोका गया, न्यूट्रलाइज किया। और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में अचानक तब हड़कंप मच गया जब अज्ञात कारण के चलते 2 दिनों के भीतर दूसरे दंपत्ति ने एक साथ फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पूरा मामला मुस्करा थाना इलाके के बिहनी खुर्द गांव का है, जहां पति पत्नी ने एक ही साड़ी से छत की कुंडी पर फंदा डालकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद के चलते दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की तहकीकात जारी है। आज थाना क्षेत्र मुस्कुरा के ग्राम बिहनी खुर्द में रहने वाले छुन्ना और सोहनलाल और उनकी पत्नी समीक्षा ने कमरे के अंदर छत में लगे हुक में साड़ी के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। दोनों पति पत्नी के शव को कब्जे पुलिस लिया गया है और आवश्यक वैधानिक करते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मृत्यु का कारण अभी अज्ञात है, जानकारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। बरेली कोतवाली थाना क्षेत्र के इस्लामिया कॉलेज के मैदान में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में गैंगस्टर गुल हसन घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की थी, जिसके बाद बदमाशों ने भी ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 12 फरवरी 2025 को थाना कोतवाली में एक चोरी के मुकदमे में वांछित चल रहे, मुकदमा संख्या है 69/25, इसमें वांछित चल रहे 6 अपराधियों को थाना टीम ने मुठभेड़ उपरांत गिरफ्तार किया है। हरदोई के संढीला थाना क्षेत्र में चोरों ने 2 दुकानों में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। संढीला कस्बे के नत्था मोड़ पर अज्ञात चोरों ने सर्राफा और दूध डेयरी की दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने पहले दूध डेयरी की छत से घुसकर
सर्राफा दुकान की छत काटी और लाखों के माल पर हाथ साफ किया। सर्राफा दुकान से करीब 2 किलो चांदी और 20,000 रुपए नकद, जबकि डेयरी से 40,000 रुपए की नकदी चोरी कर ली गई। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुटी है। बेसिक शिक्षा विभाग ब्लॉक शाहगंज द्वारा ब्लॉक संसाधन केंद्र शाहगंज में हमारा आंगन हमारे बच्चे थीम पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मकसद परिषदीय स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में दी जा रही सुविधाओं और बच्चों के शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बाल वाटिका के सृजन और उसकी उपयोगिता रहा। इस दौरान समेकित शिक्षा के तहत दिव्यांग बच्चों की शिक्षा सुगम बनाने के लिए दिव्यांग बच्चों को उपकरण भी वितरित किए गए। हमारे बच्चे जो हमारे परिषदीय विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक 6 से 14 वर्ष के बच्चे नामांकित हैं, उन बच्चों के उद्देश्य को रख के हमारे दिव्यांग बच्चों का उपकरण कार्यक्रम, जो उपकरण वितरण कार्यक्रम था वो, प्लस हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम जो विभाग की तरफ से निर्देशित है, उसके उपलक्ष्य में आज संयुक्त कार्यक्रम हम लोगों ने रखा था। और माननीय विधायक जी जो शाहगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, उनके कार्यक्रमों से दिव्यांग बच्चों में उपकरण वितरण कार्यक्रम हुआ है। बलरामपुर के उतरौला में स्थित टाइनी टाइट्स इंटर कॉलेज उतरौला में कक्षा 10 और 12 छात्रों के लिए विदाई समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भावुक क्षणों के बीच मनोरंजन और प्रेरणा का संगम देखा। अमरोहा में चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। थाना अमरोहा देहात क्षेत्र के पुष्कर नगर में स्थित इंद्रेश कुमार शर्मा के मकान से चोर करीब 1 लाख रुपए का सामान चुरा ले गए। पीड़ित मकान मालिक इंद्रेश कुमार शर्मा ने बताया कि उनका मकान पिछले 15 दिनों से बंद था। जब वापस लौटे तो देखा घर में चोरी हुई है। पीड़ित ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। ये पुष्कर नगर में। अच्छा, क्या बंद पड़ा था मकान? मकान बंद पड़ा था। अच्छा, क्या क्या सामान ले गए? ये ले गए शादी का सामान था बच्चे का, लड़के का। अभी शादी हुई थी 28 नवंबर की। ये सिलेंडर विलेंडर, इन्वेटर, बैटरी और जो कीमती सामान था सब, टोटी वोटी वगैरह, वाश बेसर की और किचन विचन की सब टोटी वोटी सब ले गए। कोई सामान नहीं छोड़ा, ताला तोड़ के ले गए सब। उत्तर भारत में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहे मुंसिफ टीवी।